नमस्कार। आज मैं फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और आज का विषय जो है वो बड़ा यूनिक विषय है। आज का विषय है पावर ऑफ बिलीफ, विश्वास की शक्ति। विश्वास हमारे साथ क्या करता है, आज इस पर हम आपसे चर्चा करेंगे और कैसे ही हमको सहयोग करता है। एक मैं आपको बड़ी छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। लगभग 1960 की बात होगी और 1960 में जो वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन थी उसको जो मेडिकल एक्सपर्ट उनके फिजियोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट होता था उसमें वो उन डॉक्टरों ने कहा कि हमारा जो ह्यूमन स्ट्रक्चर है, जो बॉडी का जो स्केलेटन है, वो किसी भी कंडीशन में 500 पाउंड से ज़्यादा वजन नहीं उठा सकता। ऐसा विश्वास पूरी दुनिया में सारे वेट लिफ्टर को था। कोई भी वेट लिफ्टर 1960 के लगभग तक 500 पाउंड से ज़्यादा वजन नहीं उठा पाया। एक बड़े वर्ल्ड वाइड कंपटीशन में किसी वेट लिफ्टर ने 499 किलो का वजन उसमें लगाया और उसने जब उसको उठाया, किसी एक इवेंट में, स्नैच इवेंट था, उसमें जब उसने उसको उठाया और उसने जो रेफरी था, रेफरी ने कहा क्लियर, और उसने 499 अचीव किया। उसके बाद जब वेट्स वहाँ से निकाले जा रहे थे तब उसने देखा, जो उसका ऑर्गेनाइजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर था, उसने कहा कि वो सॉरी, गलती हुआ, ये वेट तो 508 पाउंड है। 508 पाउंड, इट वाज सरप्राइजिंग, क्योंकि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड था और दुनिया में किसी ने भी 508 पाउंड वजन नहीं उठाया था। डॉक्टरों का विश्वास टूट गया कि हमारा स्केलेटन 500 पाउंड से ज़्यादा वजन नहीं उठा सकता। 508 पाउंड वजन उठाया गया था, गलती से उठ गया था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि ऐसी घटना घटित होने के ठीक 15 दिन के अंदर अंदर दुनिया भर में लगभग 10 वेट लिफ्टर ने 500 पाउंड से ज़्यादा वजन उठा लिया। अब जो वेट लिफ्टर थे उनको ये विश्वास हो गया था कि 500 पाउंड से ज़्यादा वजन उठाया जा सकता है। जो डॉक्टरों ने एक नेगेटिव बैरियर खड़ा किया था कि 500 पाउंड से ज़्यादा वजन नहीं उठाया जा सकता, उसने उन लोगों के विश्वास को रोक दिया था, बैन कर दिया था। इसलिए कोई भी वेट लिफ्टर 500 पाउंड वजन नहीं उठा पाया। और जैसे ही ये बैरियर टूटा, 10 दिन के अंदर अंदर, 15 दिन के अंदर अंदर 10-12 वेट लिफ्टर ने 500 पाउंड से ज़्यादा वजन उठा लिया। एक और कथा आपने सुनी है कि मीराबाई, जो कि कृष्ण की अनन्य भक्त थीं, उनको उनके परिवार के लोगों ने वो इस बात को पसंद नहीं करते थे और उनको एक जहर का प्याला भर कर पीने के लिए दिया कि जिससे कि इनकी मृत्यु हो जाए। और मीराबाई को ये बताया गया कि यह श्री कृष्ण का चरणामृत है और ये आपके लिए विशेष प्रसाद है, आप इसको पीजिए। प्रेम से उन्होंने उसको माथे से लगाया और वो जहर का पूरा प्याला पी गई। कहते हैं कि मीराबाई के ऊपर उस जहर ने बिल्कुल कुछ भी असर नहीं किया। यह उनका अपना विश्वास था कि मैं चरणामृत पी रही हूँ और श्री कृष्ण का चरणामृत पी रही हूँ, मुझे इससे आनंदित होंगी, मुझे लाभ मिलेगा, यह मुझे ईश्वर के भाव में बढ़ोतरी करेगा। ऐसा भाव के साथ उन्होंने उस चरणामृत को पिया और उस जहर ने उन पर कोई प्रभाव नहीं डाला। उस जहर को मीराबाई के विश्वास ने न्यूट्रलाइज कर दिया, इनएक्टिव कर दिया। उस जहर ने कोई भी उनके ऊपर असर नहीं डाला। अब जिस प्रकार जहर ने बॉडी पर असर नहीं डाला, ऐसी घटनाएं भी कई बार हुई हैं कि जहर नहीं भी था लेकिन व्यक्ति ने विश्वास कर लिया और उसकी मृत्यु हो गई। कहीं विदेश में किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया गया, तो जब मृत्यु दंड दिया गया तो उस देश के कुछ डॉक्टर्स, कुछ साइकियाट्रिस्ट, उन्होंने कहा कि हम इस व्यक्ति पर कुछ अपने शोध करना चाहते हैं, कुछ रिसर्च करना चाहते हैं। तो उनको परमिशन दी गई। उन साइकियाट्रिस्ट ने जाकर, उन मनोवैज्ञानिकों ने जाकर उस व्यक्ति से कहा कि तुमको मृत्यु दंड प्राप्त हुआ है और हम तुमको फांसी नहीं देना चाहते क्योंकि तुमको कष्ट होगा। हम तुमको शांति की और आराम की मौत देना चाहते हैं। हम तुमको एक कोबरा सांप जो है, स्नेक, उससे हम तुम्हें कटवाएंगे और उसके जहर से तुम्हें विद इन ए मूवमेंट तुम्हारी डेथ हो जाएगी और तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी। उसको दिखाया गया कि ब्लैक कोबरा सामने काला रखा हुआ है, उसकी आंखों में पट्टी बांधी गई। कोबरा ने फुसकार मारी और कहते हैं कि कोबरा को उसके पास तक ले गए और वहाँ से वापस ले आए और उसके माथे पर एक आलपिन चुभो दी गई। जैसे ही उसके माथे पर एक आलपिन चुभोई गई, विद इन ए मूवमेंट वो आदमी कोमा में चला गया और 2 या 3 मिनट के बाद उसकी डेथ हो गई।
उसको ये विश्वास था कि मुझे सांप ने काटा है और उसकी डेथ हो गई। उसके ऊपर जहर उसकी बॉडी में नहीं गया था, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी डेथ हो गई। और सबसे ज़्यादा मज़े की बात तो यह हुई कि जब उस आदमी का पोस्टमार्टम किया गया तो कॉज ऑफ डेथ पॉइजनिंग था। शरीर के अंदर मन ने, इस बॉडी ने इतना विश्वास के आधार पर अंदर जहर पॉइजन डेवलप किया, पॉइजन क्रिएट किया और उस पॉइजन से ही उसकी डेथ हो गई। ये है विश्वास की ताकत। बॉडी, मन जब विश्वास कर लेता है तो कुछ भी मिरेकल कर सकता है। जहर नहीं था फिर भी मृत्यु हो गई और मीराबाई को जहर दिया गया, उन्होंने जहर पिया, फिर भी उनकी मृत्यु। आप जानते हो कि जब किसी व्यक्ति को हिप्नोटाइज किया जाता है तो जो हिप्नोटिस्ट होता है वो उनको कुछ इंस्ट्रक्शन देता है ऑब्जेक्ट को कि तुम ये काम कर सकते हो या ये तुम काम नहीं कर सकते। और वह जो ऑब्जेक्ट होता है, व्यक्ति जिसको हिप्नोटाइज किया जा रहा है, वह उनकी बात को विश्वास करता है और उसके अकॉर्डिंग काम करता है। हिप्नोटिस्ट ने एक व्यक्ति से कहा कि तुम इस मेज पर रखी हुई इस पेंसिल को नहीं उठा सकते, और उस व्यक्ति ने जब पूरी तरीके से उस बात को विश्वास किया। हिप्नोटिज्म में क्या होता है, हिप्नोटाइज जब किया जाता है तो हिप्नोटाइज किसी आदमी की ताकत को कमज़ोर या ज़्यादा नहीं करता, बल्कि वह उसकी बात पर विश्वास करता है। तो उससे कहा गया कि तुम इस मेज पर रखी हुई पेंसिल को नहीं उठा सकते। तो उस व्यक्ति ने, जो कि एक बॉडी बिल्डर था, उस पेंसिल को उठाने का प्रयास किया, भरपूर प्रयास किया, लेकिन वो पेंसिल नहीं उठा पाया। अब हिप्नोटाइज उसको किया गया तो जो सम्मोहन करता था उसने उसकी ताकत को कम नहीं किया कि वो पेंसिल ना उठा पाए। उसकी ताकत उतनी ही रही, लेकिन उसको यह विश्वास हो गया कि मैं इस पेंसिल को अब नहीं उठा सकता, जबकि कॉन्शियस रूप से वो लगातार पेंसिल को उठाने की कोशिश कर रहा था। मसल्स को पूरी ताकत लगा रही थी उसको उठाने के लिए, लेकिन जो उसकी विश्वास की ताकत थी, जो विश्वास अंदर हिप्नोटाइज करके उसको दिया गया था, वो उन मसल्स के अगेंस्ट अपनी एक दूसरी मसल्स उसको एक पावर लगा रही थी, जिससे कि वो पेंसिल नहीं उठा पा रहा था, क्योंकि उसको विश्वास था। और विश्वास अपनी बात को पूरा करने के लिए एंटी मसल्स को एक्टिवेट कर रहा था और वो पेंसिल नहीं उठा पाया। सारी बातों से ये स्पष्ट होता है कि हमको जो भी कार्य करना चाहिए, हमारा जो भी ऑब्जेक्ट हो, हमको पूर्ण विश्वास के साथ करना चाहिए कि यह काम सफल होगा ही होगा। मन में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब कन्फ्यूज़न होता है तो हमारी जो एनर्जी होती है, जो हमारी ऊर्जा होती है, वो बाइफरकेट हो जाती है। हमको कन्फ्यूज़न नहीं रखना चाहिए, कोई नेगेटिव बैरियर को हमको सपोर्ट नहीं करना चाहिए, हमको पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि जब हम पॉजिटिव होते हैं तभी हमारे अंदर की जो पावर है, जो सबकॉन्शियस की पावर है, वो हमारे ऑब्जेक्ट को, हमारे टारगेट को अचीव करने में हमें हेल्प करती है। तो नेगेटिव बैरियर्स, नेगेटिव थॉट्स, इनको रोको। हमें अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए। हमारे विश्वास को जो कमज़ोर करने वाली बात है वो यही नेगेटिव बैरियर्स, यही नेगेटिव थॉट्स हैं, ये हमारे विश्वास को कमज़ोर करते हैं। आप जानते हो कि वो आपने कई बार देखा भी होगा और सुना भी होगा कि एक बार कहीं पर मेढक की रेस हो रही थी और एक ऊंची टीले पर मेढक को चढ़ना था और सारे मेढकों ने दौड़ लगाई, लेकिन वो काफ़ी ऊंची चोटी थी, एक पहाड़ी। तो नीचे से जो और मेढक खड़े हुए थे वो चिल्लाने लगे, नो नो तुम नहीं कर सकते, ये बहुत ऊंचा है, यू कांट डू दिस, कम बैक, ऐसा करके चिल्लाने लगे। आज तक कोई मेढक वहाँ तक नहीं पहुँचा, इसलिए कोशिश मत करो, ये फालतू की बात है, टाइम वेस्ट कर रहे हो। और सारे मेढक धीरे धीरे वहाँ से गिरने लगे, थक के लौटने लगे। लेकिन एक मेढक, वो कहते हैं कि लगातार ऊपर जा रहा था और वो चोटी पर पहुँच गया। जब वो चोटी पर पहुँच गया, वापस लौट के आया, तो पत्रकारों ने पूछा कि अरे तुम कैसे पहुंच गए, तुम अकेले, आज तक वहाँ कोई नहीं पहुंचा, तुम कैसे पहुंच गए। और वो कम उम्र का छोटा मेढक था। तो लोगों ने देखा तो उनको मालूम पड़ा कि वो मेढक जो था वो कानों से सुन नहीं सकता था, वो बहरा था। इसलिए तो ये हुआ कि इसलिए वो पहुंच गया, क्योंकि उसने जो नेगेटिव थॉट थे, जो नेगेटिव उनको एडवाइजेस और जो मिल रही थी उनके साथियों से, उसको उसने रिसीव नहीं किया और अपनी पावर से ऊपर चढ़ गया। तो हमेशा याद रखिए, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोरल ऑफ दिस ऑल डिस्कशन ये निकलता है हमारा कि नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव वॉरियर्स को हमको रोकना चाहिए, कॉन्शियसली हमको रोकना चाहिए, क्योंकि विश्वास की ताकत को, विश्वास को बढ़ाने का मात्र यही एक तरीका है कि नेगेटिव वॉरियर्स, नेगेटिव थॉट्स को आप रोको। और जब कभी किसी बात में कोई नेगेटिव थॉट क्रिएट आता है अंदर से, या नेगेटिव वॉरियर हमें कहीं बाहर से मिले, या नेगेटिव इंस्ट्रक्शंस हमको कहीं से मिले, तो जोरदार तरीके से, कॉन्शियस तरीके से आप कहिए कि रिफ्यूज़,
रिफ्यूज़, मैं इस बात को रिफ्यूज़ करता हूँ। और कहिए गो बैक, गो बैक, गो बैक। कॉन्शियसली इस बात को कहिए। धीरे धीरे नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव वॉरियर्स आने कम हो जाएंगे और आपकी विश्वास की ताकत और डेवलप होगी। धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करिए। मुझे उम्मीद है कि आपको लाइफ में ज़रूर फ़ायदा होगा। नमस्कार। अगली बार मैं फिर किसी और सब्जेक्ट के साथ आपके साथ उपस्थित होऊंगा।